कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर कुछ पूछना समझना चाहते हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, केमिस्ट्री 9th क्लास मोल कंसेप्ट, ठीक है, और बहुत कुछ कर चुके, इसमें थोड़े से रह गए हैं, तो आखिरी हिस्से का मोल कंसेप्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या कर रहे थे मोल कंसेप्ट में कि अगर किसी का एटम का या मॉलिक्यूल का मास दिया हो, ठीक है, तो उससे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला लिखा था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। उससे हम लोग निकाल रहे थे और बहुत सारे सवाल भी किए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चले हम लोग। आगे इसके बाद एक टॉपिक और दे रखा है इसी में कि अगर नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल पता करना चाहें तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फाइंड द number of atoms or molecules तो बंद कर दीजिए उसको, molecules and given mass, ठीक है। पहला दे रखा मैं 7 ग्राम ऑफ N2, ठीक है। आगे दे रखा है 28 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। तीसरा दे रखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। ये हमने मास दिया है और अब हमें बताना है कि इसमें कितने एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, जो भी दिया हुआ उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक मोल में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 10⁻23 कितनी बात में। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में पहले ये देखेंगे कि कितना मोल होता है। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितना मोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, इसको यहाँ से लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट कर रहे हैं 7 ग्राम ऑफ N2। तो ये N2 जो ना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, क्या ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा, ये एक नाइट्रोजन का होता है 14 और 2 है तो 28 आ जाएगा। U बोल देंगे इसका, U बोल सकते हैं इसको 28U। लेकिन अगर हम लोग मास को ग्राम में लें, ठीक है ना,
मास को ग्राम में ले तो हम लोग क्या हो जाएगा, टेकिंग 28 ग्राम ऑफ N2, ठीक है ना। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 28 ग्राम में लेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 28 ग्राम लेंगे तो कितने के बराबर हुआ, ये कितना मोल के बराबर हुआ, ये 1 मोल के बराबर होगा। 28 ग्राम लेंगे तो 1 मोल के बराबर होगा। तो क्या समझ में है, 28 ग्राम इज इक्वल टू 28 ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 मोल। और जब ये 1 मोल होगा तो इसमें जो N2 के जो मॉलिक्यूल होंगे 6.022 10 टू द पावर 23 N2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। ये हमारा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा 7 ग्राम है, 7 ग्राम है ये। तो पहले तो हम लोग मोल बना लें। तो नंबर ऑफ मोल कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, यहाँ मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। गिवन मास है 7, मॉलिक्यूल है 20, तो 1/4 मोल, ये इतना मोल्स हो गया। यानी 7 जो है 7 ग्राम लेंगे तो 1/4 मोल्स के बराबर है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का एक फॉर्मूला है, वो मैं लिख देता हूँ, अभी से वो सीखिए कि अगर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल लेना है तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कितना है वो, और एक एवोगैड्रोस नंबर कितना, एक एवोगैड्रोस नंबर में कितने पार्टिकल्स होता है वो, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम अगर है तो एटम्स आ जाएगा, अगर मॉलिक्यूल दे रखा तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है ना। कितनी बात सुनाई। तो यहाँ चलते हैं और हम लोग इसमें 7 ग्राम में तो हमें मिल गया 1/4 मोल है, तो उसको करते हैं, ठीक है। इसे लिख लिए, ये इसे मैं मिटा देता हूँ, जगह की कमी है तो इसे मिटाता हूँ मैं, ठीक। नोट कर लिए, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ये, तो नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया हुआ है 1/4, और एवोगैड्रोस नंबर में कितने नंबर होते हैं 6.022 10 टू द पावर 23, ठीक है ना। इसको कैंसिल कर देंगे, 1.505 10 टू द पावर 23 ऑफ N2, इतना आ जाएगा इसमें। 7 ग्राम में 7 ग्राम नाइट्रोजन के उसमें इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होंगे 1.505। कुछ समझ में आता है। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले नंबर ऑफ मोल तो निकालना सीखा ही था, अब नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल निकालने के लिए मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। कितनी बात सुन में, नोट करो, इसे बंद कर दिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 28 ग्राम ऑफ H2SO4, इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के? पार्टिकल क्या मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल है ये, तो ये हम लोग मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड पार्ट के लिए कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास कितना है? 28 गिवन मास है, और H2SO4 का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है? 98। इससे पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। कट करेंगे इसको, तो मान लो ये 2 से काट दिया तो 14 हुआ, ये 49 हो गया। फिर 2 से काट लो, 7 2 जा 2 आ जाएगा, 7 7 जा, तो ये 2/7 मोल्स हो गया। कितनी आ गया? 2/7 मोल्स। अब हमें इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, इसके वो निकालने जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ना। कितनी बात सुन में? नंबर ऑफ मोल्स कितना है? ये 2/7 और ये 6.022 10⁻23। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12.044 अपॉन 7 10⁻23। 7 से इसे डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 5 हो जाएगा, 50 आ जाएगा। 7 7 जा 49, 1 आ जाएगा, फिर 7 2 जा 14। इतना ले सकते हैं 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। 1.72 10⁻23 ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये देखिए थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे दे रखा 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो गिवन मास कितना है? 52 ग्राम। और हीलियम का, ये हीलियम जो ना एटम होता है, कितना मास होगा? 4 होता है। तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, हीलियम जो ना एटम के फॉर्म में ही रहता है, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, तो ये 52 है और नीचे 4 हो गया। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, 4 से कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा ये, ठीक है ना। 13 मोल्स, ये मोल्स बन गया। कितनी बात उसमें? 13 मोल्स हो गया। अब हमें नंबर ऑफ हीलियम एटम निकालना है, हीलियम एटम्स ये निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? ये हीलियम का जो नंबर ऑफ मोल आया है गिवन मास में वो 13 है, तो ये 13 से इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। 13 2 जा 26, 26 2 28, ठीक है ना, और 36 जा 78, 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। इतना एटम्स आ जाएगा इसमें, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मोल निकाल रहे, उसके बाद नंबर ऑफ एटम निकालने के वो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब कुछ सवाल हम देते इस पे करने के लिए, इसे करके लाइएगा आप लोग।
नंबर ऑफ मोल निकालने का जो दूसरा में तरीका है, सेकंड मेथड, मेथड नहीं, मैं सेकंड रिलेशन, second relation for find number of moles। क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर, यहाँ पे नंबर ले रहे हैं अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है ना, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। जैसे एक दे रखा है 12 पॉइंट गिवन दे रखा है एक 12.044 10⁻23 ऑफ हीलियम एटम इस हीलियम एटम, ये हमें बताना है कितने मोल के बराबर है, ये कितने मोल के बराबर है। ठीक है, क्या बताया कि इसको नंबर ऑफ मोल निकाले कैसे? तो ये दूसरा मेथड, एक तो मेथड ये था नंबर ऑफ मोल निकालने के, गिवन मास अपॉन एटम है तो एटम, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म में। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में भी हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। कितना नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है और एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है उससे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब बताया क्या कि गिवन क्या दे रखा 12.044 10⁻23 ऑफ हीलियम एटम, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा कितना मोल है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये पार्टिकल का नंबर दे रखा है तो गिवन नंबर अपॉन एटॉमिक है तो एटॉमिक नंबर या एवोगैड्रोस नंबर लिख देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे कितना नंबर दिया हुआ है हमारा 12.044 10⁻23, ये तो दिया हुआ है। एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 10⁻23, 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा ये। और अगर 6 से इसको करेंगे तो इसको डबल करेंगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा ये 2 मोल्स हो गया ये। कितनी बास में? तो मास में दिया हो मास से भी कर सकते हैं, और अगर नंबर में दिया हो तो नंबर से भी हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कितना नंबर दिया हुआ है एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, वो मोल हो जाता है। तो यहाँ पे तो नीचे वाला नंबर फिक्स है, एवोगैड्रो नंबर फिक्स है, खाली ऊपर कितना दे रखा है वो उसको लेना है हमें। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।